हेलो दोस्तों, तो आज का ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। पहला सवाल है गंगा रिवर की कॉन्टेक्स्ट में। गंगा बेसिन जो है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। तो रिवर बेसिन से एसोसिएटेड आपको स्टेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड आपका आंसर है ऑल 3। यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि गंगा तो इन दोनों में से सिर्फ उत्तर प्रदेश से होके बहती है, तो मैंने तीनों क्यों लिख दिए। अब बहुत ही छोटी सी चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। यदि मेरा सवाल होता कि गंगा कौन सी स्टेट से होके बहती है, तो आप गंगा नदी को ट्रैवर्स कर लेते कि यहाँ से शुरू होके जो जो स्टेट्स हैं जिन जिन से बह के जा रही है उन स्टेट्स का नाम लिख दें। बट क्योंकि रिवर बेसिन की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप ट्रिब्यूटरीज भी कंसिडर करोगे और पूरा का पूरा जो गंगा रिवर बेसिन है उसकी सभी स्टेट्स को आप लिखोगे। सिंपल था जी, याद रहेगा। ओके, तो 11 स्टेट्स हैं जो कि कवर होती हैं। और ध्यान देना, हम दिल्ली को भूल जाते हैं एट टाइम्स कवर करते समय। अगर आप गिनने की भी कोशिश करोगे, यूजुअली यू फॉरगेट दिल्ली, तो दिल्ली भी हमें याद रखना है, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज से सवाल है ये कि कौन से ऐसे पासेस है जो चुंबी वैली को सिक्किम से जोड़ते हैं। चुंबी वैली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो 4 पासेस हैं आपके पास, नाथुला, जलेपला, शिपकिला और बॉमडिला। एंड आपका आंसर है नाथुला एंड जलेपला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चुंबी वैली आपको नज़र आ रही है। तो अगर चुंबी वैली और सिक्किम से एसोसिएटेड आप पासेस देखो तो आप देखोगे एक तो नाथुला की बात होगी और आपकी जलेपला की बात होगी। तो ये दोनों ही पासेस इंपॉर्टेंट है जो कि चुंबी वैली को सिक्किम से जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यूपीएससी में आया हुआ है कि द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज हाई एज कम्पेयर टू कोस्टल एरियाज। अब हम सबको पता है कि इंटीरियर में यदि आप कॉन्टिनेंट्स के जाएंगे तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो हाई ही होता है दैन कोस्टल रीजन्स। तो इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है। तो 4 रीजंस दिए हुए हैं। पहला है कि लैंड और वाटर में थर्मल डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, यस। दूसरा है कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन में वेरिएशन इन एल्टीट्यूड हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ऑप्शंस हैं, सही है गलत की बात नहीं हो रही है अभी। थर्ड ऑप्शन कहता है कि हो सकता है इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड्स हो। और चौथा है कि इंटीरियर में हमेशा हैवी रेन्स होती हैं एज कम्पेयर टू कोस्ट। अब फोर्थ तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। आपको पता है कि कोस्टल रीजन्स में डेफिनेटली ज़्यादा रेन्स होती हैं, तो डी डेफिनेटली आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ओके, नाउ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर ऑब्वियसली इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। तो जो भी 3 वाले ऑप्शंस हैं वो भी आपके हट जाते हैं। पर एक चीज़ आपको डेफिनेटली पता है कि थर्मल डिफरेंस है लैंड एंड वाटर में। रादर मैंने आपको बहुत बार एक छोटी सी चीज़ याद रखने को कही है कि लैंड इज़ लिबरल। लैंड जितना जल्दी हीट होता है उतनी ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो मुझे एक चीज़ तो पता है, फर्स्ट तो सही है ही है। अब मुझे सेकंड पे देखना है कि क्या वेरिएशन इन एल्टीट्यूड हमेशा सही होगा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में। नहीं जी, हमेशा नहीं है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये दोनों की एल्टीट्यूड में वेरिएशन हो ही ना। तो 2 हमेशा सही नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या है, 1 ओनली, ठीक है जी। तो आप चाहें तो इस सोल्यूशन को एक बार पढ़ सकते हैं, इट सेज द सेम थिंग्स, ठीक है। ओके, next, which of the following may be considered as a criticism in context with continental drift theory। तो जितनी भी थ्योरीज होती है ना, इनके साथ हमेशा आप देखोगे यूपीएससी एक बहुत ही समझदारी वाला वर्ड यूज़ करता है, वो है मे माइट बी। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया अगर नैनो टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस में मे भी ऐसे चीज़ें आ जाती हैं, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज भी करती हैं। तो अगर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी याद है, पैंजिया पैंथलेसा, है ना, ऐसी बात हुई थी कि सबसे पहले एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था, देन डिविजन्स हैपन, है ना, अंगारा एंड गोंडवाना लैंड। तो इसके क्रिटिसिज्म में तीनों ही चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है कि इस थ्योरी में दिक्कत क्या है कि उन्होंने ओशंस को तो कंसिडर ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली लैंड मास की बात कर दी। दूसरा, ओशियानिक रिजेस और आइलैंड आर्क्स की फॉर्मेशन एक्सप्लेन्ड ही नहीं है। जब भी आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हो उसके बाद आप ये चीज़ें भी पढ़ते हो। रादर आइलैंड आर्क्स में तो एक बार मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो दिस इज अगेन ट्रू। एंड थर्ड, ये हम सबको ईजिली पता है कि अल्फ्रेड वेगनर के हिसाब से जो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, रादर 3 इंपॉर्टेंट फोर्सेस थी, उन्होंने बोला यही मेन फोर्सेस है। लेकिन अगर आप इन जनरल देखो कि इतनी ज़्यादा बड़ी भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स को मूव कर पाए। सो यू वुड हैव नोन अगर आपने थ्योरी सही से पढ़ी है। स्पेसिफिकली जो भी मेरे क्रैश या जीएस बैच के स्टूडेंट्स हैं, आपको ड्रेनेज बेसिन वाला सवाल भी समझ में आना चाहिए था और आपको ये भी डेफिनेटली समझ में आना चाहिए था, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन डिटेल। ओके, या तो लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is considered as meteorite crater या craters in India।
ठीक है। तो लुनार लेक तो आपको डेफिनेटली पता है कि ओनली क्रेटर लेक इन इंडिया है महाराष्ट्र में। अब धला क्रेटर एंड राम क्रेटर जो है, ये आई वांटेड यू टू नो कि ये तीनों को ही मीटेराइट क्रेटर्स इन इंडिया का कहीं ना कहीं दर्जा दिया गया है। ठीक है जी। सो ये थोड़ा फारफेच्ड क्वेश्चन था, आई वांटेड टू नो दिस। तो यहाँ पे आपके प्रीमिक्स खत्म होते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स। ठीक है जी, चलिए देन, ओके दोस्तों, बाय बाय।